ऐसी हालत खराब हो गई थी, हाथ पांव ऐसे कांपते थे और जो लैट्रिन भी जाता था तो 3 जगह रुकता था। एक बार यहाँ खड़ा होता था, फिर यहाँ खड़ा होता था, फिर वहाँ खड़ा होता था साइकिल के सहारे से। मेरे को 85 में टीबी हुई थी, 4 साल लगभग इलाज किया उसका। टीबी की तो खत्म हो गई थी बीमारी, लेकिन उसकी दवाइयाँ ज्यादा खा ली थी, उससे सांस मेरे ज्यादा फूलने लग गया था। एक दिन तो ऐसे हुआ मेरे साथ में कि इतने हिस्से में बिल्कुल सांस खत्म, रुक गई। साइकिल के ऊपर मैं ऐसे गिर गया, 2 मिनट तक के मेरे को सांस आया ही नहीं। एलोपैथिक दवाइयां मैं खाता रहा, दब जाती थी, चल जाती थी, ऐसी मतलब उतार चढ़ाव चलते रहे। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, कोई मेरा फेफड़ा बदलवा, कुछ बदलवा दो। नहीं भाई, इसका कोई इलाज नहीं। ये उम्मीद तो हमने वैसे छोड़ दी थी कि हम ठीक हो जाएंगे, कुछ हमने कहा मरेंगे तो घर ही मर जाएंगे। हकीम साहब का काफी समय से प्रोग्राम देख रहे थे, 20 साल से, लेकिन जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने सोचा, चलो मंगा के देखते हैं एक बार दवाई। तो मैंने ये आपके यहाँ से माजू आर केयर मंगाया था, वो खाया मैंने, 3-4 डब्बे में खा चुका हूँ, तो मुझे बहुत 50-60% आराम है। हकीम सुलेमान जी की जो माजून आर केयर है, इसी का इस्तेमाल अनिल जी कर रहे थे। ये देखिए, जिस व्यक्ति को 30 साल से सांस उखड़ने की परेशानी हो, इसके इस्तेमाल के बाद उनको अब आसानी होती है, बाथरूम तक आराम से चले जाते हैं, चलना फिरना उनका आसानी से हो जाता है, बीच बीच में सांस नहीं उखड़ती, और इसके साथ साथ उन्हें खांसी की दिक्कत, कफ की दिक्कत, वो भी उनकी ठीक हो रही है। मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोता था, या तो खांसता था, सांस भी फूलती थी और खांसता भी था और कफ भी आता था। अब मैं 8 घंटे सोता हूँ बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब लगा है कि हाँ भाई, अब हम कुछ ठीक हो सकते हैं, एहसास होता है अच्छेपन का। जो भी दर्शक देखें इसको, इस दवाई को इस्तेमाल करें, और इससे ऊपर तो भगवान है, लेकिन हाँ 90% उम्मीद है कि हाँ ठीक हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये दर्द भरी कहानी है अनिल कुमार जी की, जिन्होंने अपनी सांस की तकलीफ के चलते कई सालों तक परेशानी झेली। अपने ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके अनिल कुमार जी के जीवन में उजाला तब हुआ जब ये हकीम सुलेमान जी से जुड़े और उनके नुस्खे का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज वो स्वस्थ हैं और जी भर के अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी इनकी सच्ची कहानी देखने पहुंचे इनके निवास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं सहारनपुर में, अंबाला रोड पर एक कॉलोनी है हंस वाटिका। यहाँ पे रहते हैं अनिल कुमार जी, एक ऐसे शख्स जो सांस उखड़ने की परेशानी से ग्रसित। लाखों में से 1-2 लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें इतने लंबे वक्त तक, यानी कि 30 साल उन्हें सांस की परेशानी रही। तो कितने वो तकलीफ़ में रहे और कैसे वो हकीम साहब से जुड़ के स्वस्थ हुए हैं, यही जानने मैं उनके घर के बाहर इस वक्त खड़ी हूँ। तो बिना देरी किए आपको लेके चलूँगी मैं अनिल कुमार जी के पास और जानते हैं उनसे उनकी पीड़ादायक वो कहानी। जब उनका सांस उखड़ता था तो कितनी तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब हकीम साहब की औषधियों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल किया, तो अब वो कितने खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं अनिल कुमार जी के घर पर। तो दर्शकों, इस वक्त मैं बैठी हूँ अनिल कुमार जी के साथ और 64 साल उनकी उम्र है। मैं उनसे तो बातचीत करूंगी ही, उनकी सेहत के बारे में जानूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, उन्हें 1984 में ये पता चला कि उन्हें टीबी की प्रॉब्लम है। 4 साल उन्होंने टीबी का इलाज कराया, फिर एलोपैथिक दवाई खाई उन्होंने, साइड इफ़ेक्ट उनको हो गया, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लंग्स में जब इन्फेक्शन हुआ, सांस फूलने की परेशानी होने लगी। अब सांस फूलने की परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई कि 30 साल सांस की परेशानी से वो ग्रसित रहे। यानी कि उस परेशानी से कि आप अगर 2 कदम भी चलते हैं तो उनकी सांस उखड़ने लगती थी। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनकी कहानी हम उन्हीं से ही जानेंगे कि उन्होंने कितनी परेशानी झेली है सांस उखड़ने की वजह से। सबसे पहले तो शुक्रिया अनिल जी, आपने अपना वक्त दिया, और जो मुझे पता चला आपके बारे में, ये सोच के भी मतलब मुझे इतनी अंदर से पीड़ा हो रही है कि आपने इतनी तकलीफ़ में अपना इतना वक्त गुजारा, यानी कि आधी उम्र आपने सांस उखड़ने की परेशानी में निकाल दी। ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब इतनी परेशानी कैसे आ गई? मेरे को 85 में टीबी हुई थी, मैंने 4 साल लगभग इलाज किया उसका। तो टीबी की तो ख़त्म हो गई थी बीमारी, लेकिन उसकी दवाइयाँ ज़्यादा खा ली थी, उससे सांस मेरे ज़्यादा फूलने लग गया था। तो वो कार्यकाल मेरा चलता रहा ऐसे ही। तो सांस तो मेरी झुकी तो ही रही, वैसे एलोपैथिक दवाइयाँ मैं खाता रहा, तो दब जाती थी, चल जाती थी, ऐसी मतलब उतार चढ़ाव चलते रहे।
इस तरीके में 30 साल हो गए उस बीमारी से ज़्यादा दिक्कत में था। तो मैंने ये आपके यहाँ से अभी जो है जनवरी में मंगाया था माजू आर केयर, वो खाया मैंने। हकीम जी ने बताया था कि भाई 6-7 महीने खाना है तुम्हें, बताते थे वो। तो मैंने उसी हिसाब से 3-4 डब्बे में खा चुका हूँ। और भी है तुलसी प्लस है, ये भी खा रहा हूँ मैं उसके साथ। उसके बाद ये दूसरा डब्बा आया एक, ये खा रहा हूँ एक ईयर। तो मुझे बहुत 50-60% आराम है। तो सर टीबी का जब आपने इलाज कराया तो उसका इलाज कराते कराते आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा, वहाँ इन्फेक्शन हो गया? जी, हम्म। डॉक्टर ने यही बताया मेरे को उनका क्या कहना था? कि आपने दवाई ज़्यादा खा ली है और आपको ये दिक्कत रहेगी। तो आपके जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो गए थे? हाँ जी। तो इसका कोई इलाज उन्होंने नहीं बताया कि इलाज हो जाएगा? इसका कोई इलाज नहीं है। सांस की जो बीमारी है कोई भी नहीं बताता डॉक्टर, सब दवाई इंजेक्शन ठोकते रहते हैं और वो उस टाइम से ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन फिर ऐसे हो जाएगा। कहाँ कहाँ इलाज कराया? मैंने तो सारे कहीं 40 सालों की दवाई खाते खाते 30 साल कोई आराम नहीं मिला। फिर भी उस टाइम से मिल जाता है लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाओ। सहारनपुर में ही इलाज कराया या बाहर भी कहीं? सहारनपुर में ही कराया, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब आपका सांस उखड़ता था तो आपको क्या परेशानी होती थी? चलते जाने में खांसी उठती थी, सांस फूलना, कफ भी आता था। और ये तो इतना ही हालत खराब कर देता है आदमी की। और जो एक ही सांस ना सही आवे तो वही परेशानी खड़ी कर देता है। सांस की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, अभी आप कोई काम करते हैं? नहीं, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो खाली हूँ। कब रिटायर हुए? मैं हो गए 4 साल हो गए। काम क्या करते थे? मैं काम तो माली का करता था पहले, चौकीदारों में करा, मतलब नौकरी तो मैंने पूरी कर ली उसमें, लेकिन परेशानियां तो रही। तो वो काम करते थे जब आप, तो जब उसमें भी दिक्कत परेशानी तो रही होगी, क्योंकि देखिए 30 साल से आपका सांस उखड़ता था। तो कैसे करते थे फिर? मतलब जाना हो पाता था या छुट्टी लेनी पड़ती थी? छुट्टी भी लेते थे। वो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो जवानी में जाए थोड़ा कम महसूस देती है चीजें, और ये 50 साल के बाद ज्यादा हमला करती है। तो पहले कम आपको सांस उखड़ता था, फिर धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ ये बढ़ता चला गया। लेकिन आप 30 साल से इलाज कराते रहे? इलाज तो चलता ही रहा मेरा, 5-6 गोली रोज खाता था मैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा? जब ज्यादा हो जाओ रेफर करते जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, और क्या। तो यानी कहीं से भी आपको कोई इलाज ऐसा नहीं मिला कि आपकी सांस की परेशानी ठीक हो जाए? ना किसी से। किसी डॉक्टर ने ये बात कही आपको कि जो दवाइयाँ आप सांस के लिए खा रहे हैं वो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी? मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, कहने लगे भाई ये दवाइयाँ तुम्हें खानी पड़ेंगी और इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा कोई मेरा फेफड़ा बदलवा, कुछ बदलवा दो। कह नहीं भाई इसका कोई वो नहीं है। अच्छा अनिल जी, इनहेलर आता है एक, हमारा सांस अगर उखड़ता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, करते हैं। करते हो आप? हाँ जी। दिन में कितनी बार? हो जाता है 4-5 बार। तो ज़्यादा तेजी में काम करेंगे ना, कुछ भी चल के आएंगे तो हो जाता। तो जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी भी आपको तकलीफ है सांस की। तो बात करते करते भी सांस फूलता है? हाँ, बात करते भी लड़खड़ा जाते हैं थोड़ा। और कितने कदम चलने पे सांस फूलता है? अब तो जो है मतलब 20-30 कदम चल लेता हूँ। पहले तो बिल्कुल जनवरी में तो बिल्कुल यहाँ से 3 जगह रुकता था, और जो लैट्रिन भी जाता था तो एक बार यहाँ खड़ा होता था, फिर यहाँ खड़ा होता था, फिर वहाँ खड़ा होता था साइकिल के सहारे से। इतनी हालत खराब थी। ऐसा तो नहीं लगता था दम ऐसे कांपते थे? ओहो, ऐसा नहीं लगता दम निकल रहा है बस? वहाँ ऐसे ही लगता है। हाँ, सांस में तो ऐसे ही होता है। मुझे वही आप अपनी देखिए परेशानी बताइए, जब आपका सांस इतना ज़्यादा उखड़ता था कि आप मतलब एक थोड़ी सी दूरी भी तय नहीं कर पाते थे, बाथरूम तक जाने के लिए आपको 4 जगह रुकना पड़ता था, पकड़ पकड़ के आप चलते थे। तो जब सांस आपकी खिंचने लगती थी बहुत ज़्यादा, फिर क्या करते थे आप? किसको आवाज़ लगाते थे? घर पे सब होते थे या नहीं? नहीं, घर पे तो होते थे, लेकिन ये तो रोज का काम है, कोई एक दिन का तो है नहीं कि तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा। अपनी तकलीफ तो खुद सहन करनी पड़ती है हमें। कभी ऐसा वक्त भी आपके साथ आया कि सांस इतनी उखड़ने लगी हो कि एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़े? एक दिन तो ऐसे हुआ मेरे साथ में कि इतने हिस्से में हाँ, बिल्कुल सांस खत्म, रुक गई। साइकिल के ऊपर मैं ऐसे गिर गया, 2 मिनट तक के मेरे को सांस आया ही नहीं, खांसते खांसते। फिर कौन था घर पे? सांस ही नहीं तो बुलावे किससे? अच्छा, दम ही नहीं कुछ ही नहीं है तो कि बुलाए किसको? तो उससे साइकिल उधर रखता हूँ मैं, तो इसके ऊपर ही मैं ऐसे करके वहीं बैठा रहा इसके ऊपर ही। फिर बाद में कुछ फिर कुदरती ऐसा हुआ कि मैं फिर दोबारा फिर जैसे बैटरी चार्ज हो जा।
तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़के शादीशुदा हैं सब। एक उधर रहता है, एक इधर रहता है। तो ये दवाइयाँ आप खुद मंगाते हैं? हाँ, नहीं, ये तो आपके यहाँ से जो दवाई हमारी ये आ जाती है। कौन ऑर्डर करता है, आप करते हैं? हम ही करते हैं, लड़के से करवा दें दुकान से। तो आपकी कमाई का जरिया क्या है? हमें पेंशन मिलती है। पेंशन, उसी में ही आप दवाई मंगाते हैं। आप सरकारी कर्मचारी थे? सरकारी कर्मचारी। अच्छा, ठीक है। तो इस दवाई से आपको कितना आराम लग रहा है? 50% है। अभी आसानी मुझे बताइए, जैसे आप 4 बार रुक के बाथरूम तक जाते थे। अब तो मैं एक ही बार सीधा चला जाता हूँ, सीधा आ जाता हूँ। अब आपके यहाँ से दवाई खा रहे हैं तो आराम आ रहा, भगवान करे और थोड़ा खाएंगे तो और ठीक हो जाए तो और अच्छी बात है। तो आपकी धर्मपत्नी ने आपका साथ कब छोड़ा? नहीं, वो तो धर्मपत्नी तो हमारी चली गई 15-16 साल हो गए। उसके बाद परेशानी और बढ़ गई थी क्या सांस की? नहीं, वो तो वैसे ही थी। वैसी की वैसी थी आपकी? वैसे ही। अच्छा, तो आपने 30 साल तक देखिए इलाज कराया, तो आपको बिल्कुल आराम नहीं मिला? कहीं तो गुंजाइश लगी होगी कि अब आराम है? दरअसल क्या है, इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दें, वो उस टाइम तो आराम आ जाता है, उसके बाद नहीं आता वो आराम। वो एक दिन के बाद फिर वैसे हो जाता है। इंजेक्शन और कब ज़्यादा तक? दवाइयाँ खाने से हाई डोज जो लेंगे हम, वो और नुकसानदायक होती है। इस चीज़ को हम भी जानते हैं कि आज 500 वाली गोली खा ली तो कल को 600 वाली बजाएंगे, फिर 700 वाली बजाएंगे, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आपने जैसे कि बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, आपने अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, किसी डॉक्टर ने तो ये बताया होगा ना कि अब आपके फेफड़े जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं? डॉक्टर ने एक्सरे कराए थे हमारे, खून टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखो फेफड़ों का मामला जो है, निशान तो रहेंगे वो जो लगे हुए हैं निशान अंदर, तो ये ऐसे ही रहेगा और इस इलाज कोई नहीं है इसका। मैंने कहा कुछ बदलवा दो इसका, कहने लेकिन कुछ नहीं बदला जाता इसका। आखिरी रिपोर्ट आपने कब कराई थी? अभी कराई थी, दिसंबर में कराई थी। क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकलता उसमें, तो वैसे ही रहता है वो, वैसे की वैसे ही है। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ? हकीम साहब का काफ़ी समय से प्रोग्राम देख रहे थे, 20 साल से, लेकिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई जनवरी फरवरी में, उसमें जनवरी में ही दिसंबर में, तो मैंने सोचा मैंने चलो मंगा के देखते हैं एक बार दवाई। तो फिर हमने खानी चालू करी। उन्होंने कहा भाई आराम तो 6-7 महीने बाद आएगा। हमने 6-7 महीने का हम तो खाएंगे ही, अब चाहे आराम आए या ना आए। इतना विश्वास कैसे? इतना विश्वास ऐसे हो गया था, कुछ तो टीवी पर प्रोग्राम देखते थे और उससे विश्वास बन गया, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे थे। फिर हमने एक पाउडर बनाया था, उससे हमें बहुत आराम आया। हम 6-7 बार जाते थे लैट्रिन वगैरह, अब एक ही बार जाते हैं। कौन सा पाउडर बनाया? वो मेथी धनिया वाला। 6 चीज़ों का? हाँ, 6 चीज़ों का था। क्या परेशानी होती थी? कितनी बार जाते थे आप बाथरूम? कम से कम 8-9 बार जाता था दिन में को, फ्रेश होने के लिए। अच्छा, आपके पास वो बना हुआ है? हाँ, रखा है। अच्छा, मंगवा दीजिए ज़रा। ये रंग। अच्छा, ये है वो, निकाल के दिखाइए, इसमें निकालिए ज़रा। तो ये किसने बनाया है घर में? ये अपने आप ही बनाया। आप ही ने बनाया है? अब एक एक चीज़ मुझे बताइए, अगर याद है क्या क्या इसमें डालिए। क्या क्या है इसमें बताइए। इसमें मेथी है, धनिया है, जीरा है, ज्वाइन है, सौंठ भी है इसमें, और जैतून का नमक भी है। अच्छा, कितना लेते हैं? इसको मैं आधा चम्मच लेता हूँ, बड़ा चम्मच है नहीं। आधा चम्मच गर्म पानी के साथ। गर्म पानी से कितने टाइम? 2 टाइम ले लेता हूँ, नहीं तो 1 टाइम तो लाजमी लेता हूँ मैं। तो अभी कैसे जाते हैं फ्रेश होने के लिए? कितने बिल्कुल टाइम? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अच्छा। इसी से विश्वास बढ़ा मेरा, इसलिए दवाई मंगाई मैंने। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया? इसके 3-4 में कर चुका, डब्बे बना चुके हैं? 2 साल खा चुका इसको मैं। पूरा भरा हुआ था कि ये? हाँ, 3 बार बना चुका मैं खुद अपने हाथ से, खुद बनाया है? 200 ग्राम मिला करके। तो देखिए दर्शकों, ये 6 चीज़ों का नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। ये वो नुस्खा है पेट का जो हकीम साहब हमेशा आप लोगों के घर घर तक पहुँचाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। जहाँ वो 7 से 8 बार मोशन के लिए जाते थे, अब वो प्रॉपर अच्छी तरीके से, यानी कि 1-2 बार ही मोशन के लिए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल वो 3 बार इस ऐसे ही डब्बे में कर चुके हैं, मतलब 3 बार बना चुके हैं इतने बड़े डब्बे में, और उन्हें इतना फ़ायदा मिला कि उसके बाद उन्होंने सांस की प्रॉब्लम के लिए कौन सा लिया आपने? ये क्या है, ये बताइए मुझे। माजू आर के है। इसमें आपने नमक जैतून मिलाया था? अच्छा, ठीक है। कितना मिलाया? ये बराबर मिला दिया मैंने। सब कुछ बराबर। ठीक है। अब ये कौन सी दवाई, ये बताइए किसके लिए ले रहे हैं आप? ये सांस के लिए ले रहे हैं। सांस के लिए ले रहे हैं? सांस कफ के लिए। इस दवाई का नाम हमें बताइए। माजू आर के। माजून आर केयर। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब तक किया आपने? खोल के दिखाइए हमें। ये तो बहुत कम ही बचा है।
इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका आधा चम्मच लेते हैं पौना गर्म पानी के साथ, कितने टाइम? 2 टाइम। तो ये कब से खा रहे हैं? ये जनवरी से खा रहे हैं हम। जनवरी से खा रहे हैं आप, और इसी से ही आपको हाँ। 50% आराम मिला है। किस चीज़ में आराम मिला है आपको? सांस में। सांस में आराम। मतलब दोनों में, ये सांस में भी, खांसी में भी, हाँ, कफ में भी, तीनों चीज़ों में आराम मिला। तो आपको खांसी भी होती थी? हाँ, खांसी थी। अच्छा, लाइए एक बार मुझे दिखा दीजिए। दर्शकों देखिए, हकीम सुलेमान जी की जो माजून आर केयर है, इसी का इस्तेमाल अनिल जी कर रहे थे। ये देखिए, जिस व्यक्ति को 30 साल से सांस उखड़ने की परेशानी हो, देखिए इसके इस्तेमाल के बाद उनको अब आसानी होती है। बाथरूम तक आराम से चले जाते हैं, चलना फिरना उनका आसानी से हो जाता है, बीच बीच में सांस नहीं उखड़ती, और इसके साथ साथ उन्हें खांसी की दिक्कत, कफ की दिक्कत, वो भी उनकी ठीक हो रही है। तो कितना % आराम समझे हम? 50%। 50% आराम। कितने महीने में? जनवरी से आप खा रहे हैं। जी। आपको आराम क्या मिला है? खांसी आपकी कम हो गई या कफ आना कम हो गया? और सांस का भी बताइए हमें। ये तीनों ही चीज़ कम हो गई मेरी। सांस में भी आराम है। कैसे पता चला? मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोता था। अच्छा। या तो खांसता था, सांस भी फूलती थी और खांसता भी था, और कफ भी आता था। अब मैं 8 घंटे सोता हूँ बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं मेरे। तो सूखी खांसी थी या सूखी कफ होती वाली? थी, सुबह के टाइम में सूखी होती थी, फिर उनके लिए ये मंगाया था। ये क्या है? इसका नाम नहीं, ए केयर। एयर केयर। ए केयर, ये किस चीज़ के लिए मंगवाया? ये खुशक खांसी के लिए। खोल के दिखाइए हमें। क्या कैप्सूल है, पाउडर है? कैप्सूल। कैप्सूल आए हैं। कब से ले रहे हैं इसे? इसको तो अभी 1 महीना ही हुआ। तो कितना आराम लग रहा है ये बताइए? इससे कितना आराम है? इससे काफ़ी आराम है। देखिए, खांसी के लिए ए केयर भी यहाँ पे अनिल जी ने मंगवाया है, ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और 15 दिन ही हुए हैं। हमें महीना ही हो गया। अच्छा, महीना हो गया है इसका इस्तेमाल करते, और इनका कहना है कि जो मुझे रात को खांसी उठती थी, बस 1 टैबलेट लेता हूँ, बिल्कुल खांसी मेरी ठीक हो जाती है। तो देखिए, धीरे धीरे करके अपनी बीमारी पर काबू पा रहे हैं अनिल जी। हम आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल लगातार अनिल कुमार जी कर रहे हैं, चाहे वो हकीम साहब का नुस्खा हो, चाहे वो हकीम साहब की माजून आर केयर और ए केयर। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे करके सेहतमंद हो रहे हैं। तो अनिल जी ने सबसे पहले हकीम साहब का वो नुस्खा अपनाया जो 6 चीज़ों से बनता है: सौंठ, सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी, धनिया, और इसी के साथ उन्होंने मिलाया नमक, जैतून। और पहले वो 7 से 8 बार मोशन के लिए जाते थे, यानी उनका पेट जो है वो ठीक से साफ नहीं होता था, लेकिन अब वो इस नुस्खे को अपनाकर दिन में 1 ही बार फ्रेश होते हैं, वो भी अच्छे से। तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। और मैं बात करना चाहूँगी माजून आर केयर के बारे में। सांस उखड़ने की परेशानी उस व्यक्ति को जो 30 साल से सांस उखड़ने से परेशान थे, 30 साल कम वक्त नहीं है, आधा जीवन उन्होंने सांस उखड़ने की परेशानी में निकाल दिया। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो धीरे धीरे करके उनकी जो सांस उखड़ने की परेशानी है वो भी कंट्रोल हो रही है। अब वो आराम से सो जाते हैं। देखिए, उन्होंने खुद हमें बताया वो 3 घंटे रात में सोते थे और सांस इतना ज़्यादा उखड़ जाता था कि परेशान हो जाते थे, और अब वो 7 से 8 घंटे आराम से सो जाते हैं। और कई बार तो इनको ऐसा लगा कि मेरा जीवन बस यहीं ख़त्म होने वाला है, इतनी बुरी इनकी हालत हो गई थी सांस उखड़ने की वजह से। लेकिन एक हिम्मत बंधी माजून आर केयर की वजह से। एक परेशानी और अनिल जी को रही खांसी की। उन्होंने ए केयर का इस्तेमाल किया, यही वो ए केयर है। अब उनका कहना है कि मुझे अगर खांसी की दिक्कत परेशानी होती है जिसकी वजह से मैं रात में सो नहीं पाता था, तो सिर्फ 1 कैप्सूल लेता हूं और खांसी मेरी कंट्रोल हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें लगातार अनिल जी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नुस्खा हो, चाहे हकीम साहब का माजून आर केयर या फिर ए केयर। तो अनिल जी, हकीम साहब के दवाइयाँ इस्तेमाल करके, नुस्खे अपना के, अब ऐसा लगता है कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद की किरण आपको कहीं दिख रही है? जी हाँ, ये तो दिख रहा है कि हाँ भाई अब ठीक हो रहा हूँ मैं। बाजी फिर तो मेरे को ऐसा मन करता है कि भाग लूँ, लेकिन वो बीमारी है तो नहीं भाग सकते। तो हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम तो कहेंगे उनकी 100 साल की उम्र हो, 100 साल से भी ज़्यादा की हो, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे। कभी सोचा था अनिल जी आपने कि 30 साल की सांस उखड़ने की परेशानी से आपको हकीम साहब से जुड़ने के बाद राहत मिल पाएगी? ये उम्मीद तो हमने वैसे छोड़ दी थी कि हम ठीक हो जाएंगे कुछ, क्योंकि दवाई जो है भी देते हैं
जब एडमिट के लिए लिख दिया तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, तो हम जानबूझ के वहाँ गए ही नहीं। हमने कहा मरेंगे तो घर ही मर जाएंगे, समझे। ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, हाथ पाँव ऐसे कांपते थे। अब तो इतना नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई थी। हीटर लगाता था मैं रात को कमरे में भी, अब लगाया कि हाँ भाई अब हम कुछ ठीक हो सकते हैं, उम्मीद है भगवान से। आप ही की तकलीफ जैसे और भी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सांस उखड़ने की, उन्हें भी अगर आपकी तरह परेशानी है तो आप उनको इस इंटरव्यू के ज़रिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, उम्मीद है कि जो भी दर्शक देखें इसको, इस दवाई को इस्तेमाल करें और इससे ऊपर तो भगवान है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि हाँ ठीक हो जाएंगे। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। एक लंबी बीमारी से आप लड़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल से यही दुआ है कि आपको 50% आराम हुआ है और आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे, बहुत सेहतमंद हो जाएं। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपको भी, आपके सभी कैमरे वालों को भी सब मेरी तरफ से नमस्कार। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना 65 साल के अनिल कुमार जी को, जिनके घर हम पहुंचे सहारनपुर में अम्बाला रोड पर हंस वाटिका ये कॉलोनी है, जहां पे हम उनकी सेहत का हाल जानने पहुंचे। उनकी कहानी आप तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी थी। कहते हैं ना, अगर कुछ महीनों की बीमारी हो या कुछ सालों की बीमारी हो तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन 30 साल अगर किसी ने ऐसी बीमारी के साथ गुजार दिए जो कि सांस से रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं। एक हम नॉर्मल सांस लेते हैं, एक वो सांस है जो आ ही नहीं रही, हमारा दम घुट रहा है, हमें लग रहा है कि ये सांस तो कभी भी रुक जाएगी, लेकिन अनिल जी की हिम्मत को हम दाद देते हैं, जो उन्होंने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। हकीम सुलेमान जी का माजुनार केयर इस्तेमाल किया और उनकी सेहत जान के हमें बहुत खुशी मिली। तो आज की कहानी थी अनिल जी की। एक बार फिर से मैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिलवाऊंगी ऐसे ही सेहतमंद दर्शक से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।